नमस्कार। भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष हो चुका। देश के संविधान में लगभग 127वां बार संशोधन हो चुका। 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है और देश के प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटा काम कर रहे हैं। इसके बावजूद देश की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ने का कार्य कर रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। इसका मुख्य कारण खोजा जाएगा तो यही निकलेगा अशिक्षा। अशिक्षा के साथ साथ शिक्षा देने की दोहरी व्यवस्था, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में उद्योगपति, पूंजीपति, अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक, मंत्री के बच्चे पढ़ने का कार्य कर रहे हैं और यूपी बोर्ड में मजदूर, किसान, गरीब के बच्चे पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हिंदुस्तान के उच्च पदों पर सर्विस करने का कार्य कर रहे हैं। या तो मिल फैक्ट्री के मालिक, मैनेजर हैं लेकिन बेरोजगार नहीं हैं। और यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे अपवाद के रूप में इक्का दुक्का हिंदुस्तान के उच्च पदों पर सर्विस करने का कार्य कर रहे हैं, नहीं तो मध्यम और निम्न पदों पर ही उनको संतोष करना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात श्रम करते हैं अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, स्कूल का मुख भी नहीं देख पाते हैं, जैसे मुसहर, नटभंगी, मेस्तर, कोलबिल इत्यादि के बच्चे। तो हमारे भारत देश की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था में एक तरफ पूंजीपति का बेटा पैसे के बल पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले रहा है और दूसरी तरफ गरीब का बेटा, किसान, मजदूर का बेटा पैसे के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जा रहा है। और तीसरी तरफ 18वीं शताब्दी में जीवन यापन करने वाले के बच्चे जो अपना जीविकोपार्जन के लिए बिल्कुल अनपढ़ रह जा रहे हैं। तो ये शिक्षा पर एक छोटा सा झांकी रहा। अब आइए देश की समस्याओं का सर्वे करें। देश की समस्याओं का सर्वे करेंगे तो यही निकलेगा कि जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने से कम बुद्धिमान व्यक्ति के साथ शोषण करता है, अत्याचार करता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है। जब हमारे भारत देश की सरकार एक तरफ सीबीएसई बोर्ड से अधिक बुद्धिमान बच्चे तैयार करेगी, दूसरी तरफ यूपी बोर्ड से उनसे कम बुद्धिमान बच्चे तैयार करेगी, तीसरी तरफ बिल्कुल अनपढ़ बच्चे तैयार करेगी। ऐसी परिस्थिति में देश में समानता आना नामुमकिन है भविष्य में। और समानता लाने के लिए नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जाए? जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक भारत देश के किसी भी चुनाव में अपना एक वोट देते हैं तो उनके वोट का कीमत होता है एक, मूल्यांकन काउंटिंग एक किया जाता है। और भारत देश के किसी भी चुनाव में कोई गरीब व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति अपना एक वोट देता है तो उसके भी वोट का मूल्यांकन एक होता है। यह तो वोट में समान अधिकार है, समानता है। ठीक वोट के समान अधिकार की तरह शिक्षा में भी समान अधिकार मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के बच्चों की शिक्षा जिस स्कूल, जिस बोर्ड, जिस पाठ्यक्रम से मिलती है, ठीक उसी तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों, मजदूरों, किसानों के बच्चों की शिक्षा उसी स्कूल, उसी बोर्ड, उसी पाठ्यक्रम से मिलना चाहिए। क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का प्राण एक अच्छी चुनाव व्यवस्था है जिससे एक अच्छी सरकार का निर्माण होता है। और राष्ट्र का प्राण एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था है जिससे अच्छे शिक्षित, ईमानदार नागरिकों का जन्म होता है। इसलिए भारत देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू हो। राज्य स्तरीय शिक्षा व्यवस्था जो घटिया और रद्दी किस्म का है, इसको बदल करके भारत देश के हर गांव, नगर पंचायत के सरकारी प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नवोदय विद्यालय के नक्शे कदम पर कक्षा 1 से LKG से जो है 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य दिया जाए, ताकि भारत देश का हर बच्चा शिक्षित हो
और देश के सभी समस्याओं का अंत हो। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।